नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन सर्विस देते हैं, ऑनलाइन सर्विस सप्लाई करते हैं, तो जीएसटी एक्ट में बड़ा चेंजेस किया गया है। ठीक है, ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है, सर्कुलर नंबर 242, जो कि 31 दिसंबर 24 को इशू किया है। जो लोग ऑनलाइन सर्विस सप्लाई करते हैं, चाहे वो टीचिंग के माध्यम से हो गया, एजुकेशनल कंटेंट हो गया, या कोई एडवाइजरी कंसल्टिंग सर्विस, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विस दे रहे हैं, कोई भी सर्विस सप्लाई की जा रही हो जीएसटी एक्ट में टैक्सेबल है, जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, उस तरह की सर्विसेज में यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है कि जब आप सर्विस किसी कस्टमर को देगी, ठीक है, मतलब B2C सेल्स होगी, जब आपकी बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई अपनी जीएसटी रिटर्न में दिखाना है, साथ ही साथ इनवॉइसिंग पे करना है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। पहले पैराग्राफ में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन रिसीव्स हुई थी, नॉन कंप्लायंसेस जो मैंडेटरी प्रोविजन है करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करने का इनवॉइस के ऊपर। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो गलत प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाते हैं, क्योंकि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अंदर बताया गया है, आप रूल 46 को भी साथ में पढ़ सकते हैं, कि जब टैक्सेबल सप्लाई की जाएगी सर्विस की अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को, तो रजिस्टर्ड सप्लायर को रिक्वायर्ड है कि मेंशन करना होगा नेम ऑफ स्टेट, किस पे, इनवॉइस पे। तो जब कोई सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा, तो वो स्टेट रिक्वायर्ड है कि वहाँ पे वो स्टेट मेंशन करेगा कि कौन से स्टेट में है। इसमें वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होगी, चाहे 1 रुपये की भी का इनवॉइस क्यों ना हो। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज बी के अकॉर्डिंग स्टेट का नाम लिखना मैंडेटरी है। लेकिन ये प्रोविजन जो डिक्लेयर करने के लिए बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिक्लेयर करना है इनवॉइस के ऊपर, ठीक है, रिसिपेंट का स्टेट, रिसिपेंट का मतलब जो सर्विस रिसीव कर रहा है, यानी कस्टमर का स्टेट आपको इनवॉइस के ऊपर मेंशन करने की जरूरत है। कौन से क्लोज में बोलते हैं? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज बी का सब क्लोज फर्स्ट। यहां पे बोला जाता है कि रिसिपेंट का स्टेट मेंशन करना है इनवॉइस में। लेकिन एक और क्लोज है जो ये बोलता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस सप्लाई की गई है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी सर्विस की, और जहां पे सप्लायर का लोकेशन होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इसका सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज बी का सब क्लोज 2 दे सकते हैं, जहां पे ये बोला गया है कि जो सप्लायर जो सर्विस दे रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो उस केस में सप्लायर जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जबकि क्लोज फर्स्ट ये बोलता है कि जिस स्टेट में सर्विस दी गई है वो स्टेट मेंशन करना है। तो यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेट इनवॉइस के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू का ट्रांसफर किसी रॉन्ग स्टेट में हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इसके ऊपर एक क्लेरिफिकेशन दे रही है। चलिए समझेंगे कुछ प्रोविजंस के माध्यम से कि कैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई देना होगा। सेकंड पैराग्राफ में गवर्नमेंट कह रही है कि जो पावर गवर्नमेंट के पास है सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 में, इस पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो अलग अलग क्लेरिफिकेशन दे रही है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव प्रोविजन को समझो। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिवर्टल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? देखो, जो ऑनलाइन सर्विस देते हैं वो OIDAR के अंदर आते हैं,
जिसको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिवर्टल सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पर्सन है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। जब सर्विस सप्लाई किया जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ओवर द इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, तो उस तरह की सर्विसेज जो होती हैं ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस रिवर्टल सर्विसेज में आती है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू दे रहे हैं, क्लाउड सर्विस है, ई बुक की सर्विस है, म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू दे रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है, नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू दे रहे हैं, डाटा इंफॉर्मेशन रिवर्टल सर्विसेज इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू दिया जा रहा है। ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट है, जैसे मूवी, टेलीविजन शो, म्यूजिक, इस तरह की सर्विस है। डिजिटल डाटा स्टोरेज है, ऑनलाइन गेमिंग है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जो ऑनलाइन गेमिंग डिफाइंड है 80B के अंदर उसको छोड़ के। तो ये सभी सर्विसेज OIDAR सर्विसेज के अंदर आता है। तीसरे पैराग्राफ में क्या बोलते हैं कि सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर्विस के केस में। सबसेक्शन 3 और 14 को छोड़ के इसके अलावा इसमें कवर नहीं होगा इस प्रोविजन के अंदर। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो बोलते हैं कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को किया गया है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को किया गया है तो रजिस्टर्ड पर्सन जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और किसी पर्सन मेड टू एनी अदर पर्सन, किसी और अदर पर्सन को किया गया है अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा किसी और पर्सन को किया गया है, इसका मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया गया है, तो क्या होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, जो रिसिपेंट है जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो उसकी लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। ऐसे में उसका एड्रेस यानी स्टेट नेम इनवॉइस पे लिखना जरूरी है। ठीक है, दूसरा लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन अदर केस में होगी। अदर केस का मतलब क्या हो गया, अगर रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लेकिन अगर रिसिपेंट की लोकेशन अवेलेबल है तो उस केस में रिसिपेंट की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं क्लैरिफिकेशन के बारे में। जब एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाना है इनवॉइस के ऊपर, तो यहाँ पे कह रहे हैं सेक्शन 12 ऑफ द IGST एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, केस जो सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 में है उसको छोड़ के जब सर्विस सप्लाई की जाएगी एक रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगा। मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है और एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन है, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन जब सर्विस सप्लाई की जाएगी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो लोकेशन जो रिसिपेंट की होगी वो होगी अगर एड्रेस अवेलेबल है तो, और एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी जब आप सर्विस का इनवॉइस इशू करते हैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स इनवॉइस जब इशू करेंगे तो उस केस में आपको सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इनवॉइस पे सारी डिटेल मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रूल 46 ऑफ द CGST रूल के अकॉर्डिंग इनवॉइस की डिटेल मेंशन करनी होगी अगर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को सर्विस सप्लाई की जा रही है। जैसे कि सप्लाई की जा रही है ऑनलाइन मनी गेमिंग की, ये सप्लाई की जा रही है कोई भी टैक्सेबल सर्विस की इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू एक अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो सप्लाई की नहीं देखनी कितनी वैल्यू है, आपको वहाँ पे एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इशू करना है। रजिस्टर्ड सप्लायर वो सारी डिटेल इशू मेंशन करेगा टैक्स इनवॉइस की, जो टैक्स इनवॉइस रूल के अकॉर्डिंग है, इंक्लूडिंग स्टेट नेम, रिसिपेंट का जो स्टेट नेम है वो भी। यहाँ बोल रहे हैं कि आपको जो रीड करना है सेक्शन वो जोड़ के करना है। कौन सा सेक्शन जोड़ के, IGST एक्ट का सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लोज B और CGST एक्ट का सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 को
साथ ही साथ रूल 46 एफ को भी पढ़ना है, जहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई की जा रही है तो वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। मैंडेटरी होगा कि सभी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाए अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई की जाएगी तो, इंक्लूडिंग स्टेट नेम इनवॉइस के ऊपर। ये क्लेरिफाई किया जा रहा है कि जो सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विस, ऑनलाइन मनी गेमिंग या OIDAR सर्विसेज, या कोई भी टैक्सेबल सर्विसेज जैसे कि ई न्यूज़पेपर, ई मैगजीन, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, एंटरटेनमेंट सर्विसेज, OTT प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन टेलीकॉम सर्विसेज, डिजिटल सर्विस, ठीक है, इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं किसको, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल सर्विस हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस हो गई, अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को देंगे तो उस केस में सप्लायर को मैंडेटरी रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टेट नेम रिसिपेंट का इनवॉइस के ऊपर, वैल्यू को ध्यान में न रखते हुए कि कितनी की वैल्यू है, और डिक्लेयर करना होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, किसका, प्लेस ऑफ सप्लाई जो वो आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई जो फाइल करेंगे, मतलब GSTR1 जो फाइल करेंगे उसके अंदर भी उनको ये डिटेल्स मेंशन करनी होगी। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एक ऐसा मेथड सेट करना पड़ेगा कि जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी लोकेशंस की डिटेल, उनके एड्रेस की डिटेल मिले और वो अपनी इनवॉइस के अंदर वो एड्रेस की डिटेल्स को भरे और वो प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइस पे डिक्लेयर करे, साथ ही साथ GST रिटर्न्स में भी GSTR1 या GSTR1 में भी दिखाए। अब यहाँ पे ये बात नहीं बोली गई है कि 50,000 से कम है तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब रेसिपेंट बोलेगा तभी दिखाना है प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि पहले के प्रोविज़न में ये था, जो ऊपर का प्रोविज़न था कि 50,000 से ज़्यादा है तभी आपको प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अगर ऑनलाइन सर्विस आप दे रहे हो तो जिसको आप सर्विस दे रहे हो, जो सर्विस रिसीव कर रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो बोल रहे मैंडेटरी रिकॉर्ड करना होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल्स को, उसके एड्रेस की डिटेल को इनवॉइस के ऊपर, ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई को आप सही तरीके से डिक्लेयर कर सके, और वही सेम डिटेल्स आप GSTR1 में भी दिखाएंगे। और दोस्तों अगर आप ये डिटेल्स मेंशन नहीं करते हो तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्लोज E ऑफ द CGST एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टी का प्रोविज़न लगाया जाएगा और पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इनवॉइस पे डिक्लेयर करना होगा। बेसिकली बात करूं मैं तो इस सर्कुलर के अंदर यही कहा जा रहा है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर सप्लाई करता है सर्विस की और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस सप्लाई कर रहा है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल्स को रिकॉर्ड करेगा इनवॉइस पे, जैसे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सर्विस क्या दे रहा है, सर्विस की डिस्क्रिप्शन है, उसका HSN कोड, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब डिक्लेयर करेगा। साथ ही साथ GSTR1 में भी प्लेस ऑफ सप्लाई को डिक्लेयर करेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो एड्रेस होगा वहीं यहाँ पे ये प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ये था एक कमाल का कंटेंट। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।